हाय गुरासिस, हाउ आर यू? तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है इसके अंदर? वी हैव लर्नड इन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। अब हमने पॉलिनोमियल टाइप की जो सारी इक्वेशंस थी वो खत्म कर दी। ये तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। ओके, अब हमारा सेकंड डिस्कशन है बेसिकली अदर अलजेब्रिक फंक्शंस, और अदर के अंदर मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इरैशनल। ओके, हम इरैशनल देखना है, और जब ये खत्म कर लेंगे तो फिर हम मॉडुलस में चले जाएंगे, और वहां से डिस्कशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा मॉडुलस में जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम मूव करेंगे मॉडुलस में मूव करेंगे। अभी हम यहाँ तो मॉडुलस से लॉग से एक्सपोनेंशियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता जाए। इक्वेशन, इरैशनल इक्वेशन है नहीं इक्वेशन। अब देखो ये क्या चीज होती है, तो ऐसी इक्वेशन जो इस तरह की दिखाई देगी ना, तो फिर इरैशनल फंक्शन ही क्या होता है? तो अगर आप y के पावर के ऊपर x रेज़ टू द पावर 1/n डाल रहे हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो इरैशनल फंक्शन फॉर्म होते जाए। एन एग्जांपल वुड बी y इज इक्वल टू रूट x। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ आप यहाँ से सोच सकते हो। देखो, एक तो डोमेन की बात होगी। डोमेन क्या होगी? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पैराबोला होता है। हाँ, राइट। इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। अब इस पैराबोला के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक ही ऊपर वाला पार्ट, एक ही नीचे वाला पार्ट। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है पैराबोला का, दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स। जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। अब हमसे वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम सिर्फ ऊपर वाला बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ ऐसे जाना। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x वाला नहीं बनाया आपने? हाँ, वही बनाए। ओके, ठीक है, लेकिन उसके दो पार्ट्स है ना। जैसे उसको फैक्टराइज करोगे तो y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ओके, ठीक है। इनफैक्ट जैसे कि ये ग्राफ है, क्योंकि सिमिलर डिस्कशन हमारा हो रहा है सिमिलर लाइंस पे। जैसे तुम्हारे पास ये फंक्शन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बना? ये सर्कल बन रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो ये सेमी सर्कल बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, सेमी सर्कल। हाँ, राइट ये राइट। वाला है प्लस वाला ग्राफ, तो कट जाएगा। माइनस वाला। जो नीचे वाला है वो माइनस वाला ग्राफ। ठीक है ना? तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। हम अगर अब इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू एक्स को इसके साथ ड्रॉ करें तो कैसे दिखाई देगा? और सिमिलरली अगर देखो, ये तो हमारे पॉजिटिव रूट वाले हो गए। सिमिलरली मैं नेगेटिव रूट्स की भी बात कर सकता हूँ और रूट्स की। तो पहले तो इवन की इवन ही देख रहे हैं, तो इवन ही देखते हैं। अब अगर तुम सोचो कि इसी के अंदर मैं, है ना, इसी के साथ अगर मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 1/4, वो कैसे दिखाई देगा? ये 2/n लिखा, सेम ही दिखाई देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने लिखा क्या 2/n? 2/n कहाँ है? 1/2n है क्या? क्या? अच्छा, नहीं नहीं, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/4। अच्छा, हाँ, वो तो बस थोड़ा सा 4 नीचे तो होएगा। हाँ 4। तो अगर दोनों को एक ही ग्राफ में बनाया तो कैसे दिखाई देंगे? वो ऊपर वाला होएगा थोड़ा सा, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/2 थोड़ा ऊपर होएगा बस। ये कैसे जाएगा? हम्म। है ना? और दूसरा वाला जो है वो ऐसे जाएगा। अच्छा, हाँ, 1 पे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली अगर हम इसका ग्राफ बनाए ऑड वाले का, तो हमने ले लिया बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 1/, ठीक है ना? तो इसकी जो डोमेन होगी वो x बिलोंग्स टू r होगी। इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे वाई क्यूब, वाई इज वाई, हाँ क्या नेगेटिव डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, कॉम्प्लेक्स आएगा फिर तो नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी हर चीज का आंसर आता ही है, वो हम जब कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमको अच्छा दिखाई देता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसके भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ये सारे 1 नहीं, हाँ ये सारे 1 नहीं। इसको तुम ऐसे लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आया प्लस माइनस 1, अच्छा उसके यहाँ से आया बाद प्लस माइनस, हम्म ठीक है। तो हर चीज के अंदर आएगा ही आएगा, कॉम्प्लेक्स तो अभी छोड़ देते हैं, लेट अस नॉट गो इनटू कॉम्प्लेक्स, अभी रियल 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 ही देखते हैं सब कुछ रियल के कंटेक्स्ट में। कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो बहुत बातें आएंगी फिर उसमें, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि तब तक ना माइंड थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है चीजों को लेके, फिर दिखता अच्छा है। यानी बस ठीक है, हमारे पास ये आ गया, और जब मेरे पास ये आ गया तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ? मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है, तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, x और y एक्सिस इंटरचेंज हो रही और तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं, इसका ग्राफ भी दिस बिकम्स अवर ग्राफ, ऐसा कुछ। और बाकी जो बातें हमने पहले देखी थी कि y रेशियो दी पर 1/9 का बनाऊंगा या 1/5 का बनाऊंगा, तो वो कैसे बनेगा? 1/9 का, और एक ही ग्राफ पे बनाओ दोनों को तो कैसे बनेगा? तो शेप तो सेम ही आएगा, ऊपर से बस पहले कट कर जाएगा देना। एक्स पर 1/9 और फिर नीचे चला जाएगा। हाँ राइट, ऐसे सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा इनएक्यूरेट है लेकिन आप बात समझ गए। तो ये हमारा डिस्कशन है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास रूट ऑफ एफ एक्स है, इसका स्क्वायर करो एफ एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एफ एक्स के स्क्वायर का अगर रूट करेंगे तो फिर मॉड आ जाएगा। यस, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है ना। नहीं दूसरा, क्या, अगर 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 ऑड वाली पावर होती और उसका क्यूब करते हैं तो एफ एक्स आ जाता है ना, और इसके क्यूब का पावर 1/3 करते हैं तो भी एफ एक्स ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सारी इवन पावर्स के अंदर, ठीक है। ये पहले वाले में क्यों करते हैं ऐसे? क्या पहले वाले में? लाइक सेकंड वाले में मॉड्यूलस क्यों कंसीडर करते हैं? हाँ बता दो, मैं आपको एक मिनट समझा दूँ। पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, वो आप समझ लो। अब इसमें एक और बात नोटिस करने की, इसमें एक और कंस्ट्रेंट है छोटा सा, जो कई बार हम मिस आउट कर जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात की कि देखो फिर भी इसकी वैलिडिटी जो होगी, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है, इसकी वैलिडिटी तभी होगी जब एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो उसके बावजूद भी इसकी वैलिडिटी यही, तो आप ऑपरेशंस में जब लिखो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एफ एक्स फिर भी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ एक्स आप नेगेटिव नहीं डाल सकते पहले वाले में, है ना। दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले में कुछ भी डाल, हाँ दूसरे वाले नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, इसमें कोई है ना। अब आप बोलो कि मॉड क्यों लगाते हैं? अब देखो क्या होता है जब मॉडल्स पढ़ते हैं हम, तो मॉडल्स की डेफिनेशन ही यही है, एक्स स्क्वायर का रूट इज डिफाइंड टू बी मॉड, ठीक है। ये मॉड की डेफिनेशन है बेसिकली, ये यहीं से हम मॉड का डिस्कशन शुरू करते हैं। दूसरी बात, चलो डेफिनेशन तो छोड़ते हैं, अगर तुम ऐसे सोचो 2 मिनट के लिए, -2 का स्क्वायर करके रूट लगा दिया, अब आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा √4। √4 कितना होता है? मॉड्यूलस ऑफ 2, क्या मॉड 2, mod 2? 2 होगा ना,
mod 2 तो 2 ही हो गया ना बेसिकली। ठीक है, ठीक। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? Solve the question just for explanation. दोनों साइड को खोल लो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, है ना। देखो जब तक इक्वेशंस है तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको जहां स्क्वायर करना है कर दो, है ना। बस ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज जब आखिर के अंदर सब खत्म हो जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सेटिस्फाई एंड चेक। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को स्क्वायर करते हो तो सॉल्यूशंस गेट एडेड। ठीक है ना, एडिशनल सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज को स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन भी पॉजिटिव में ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, है ना, तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको दूसरी ऑल्टरनेटिव इक्वेशन लिखूं और इसको भी मैं स्क्वायर करता तो मैं यहीं पहुंचता। राइट। तो एक्चुअली के अंदर ये दोनों के सॉल्यूशंस को एनकम्पोज कर रही है, वहां से जो सॉल्यूशन होता है और यहाँ से जो सॉल्यूशन होता है। इसलिए जब भी मैं स्क्वायर करूंगा इट विल लीड टू एडिशनल सॉल्यूशंस। हाँ, और बस फिर चेक कर लो कि कौन से वैलिड है, कौन से एडेड है। एग्जैक्टली, इसलिए हम सेटिस्फाई करा के चेक कर लेंगे, जो वैलिड नहीं होंगे उनको नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, ये आसान हो जाएगी सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि हमको ये बात पता है। तो लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, 2x² + 12x + 10 = 0। तो x² + 6x + 5 = 0। x+1 × x+5। अब देखो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, -1 और -5। और चेक करो, वैलिड नहीं लग रहा। नहीं, जैसे -1 का आप चेक करो, -1 इसमें डालो, 6 + 4 -1। हाँ, चल रहा है। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 9, 3। सेटिस्फाई करेगा। x तो = -5 करोगे या फिर अब छोड़ दो -5 को? जरूरत ही नहीं है, -5 जैसे तुम यहाँ डालोगे तो नेगेटिव आ रहा है, रूट नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। राइट, ये नहीं करेगा, है ना। तो अब आप कई बार कुछ क्वेश्चंस को नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके भी कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें। तो अगर हम कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, नहीं सकता। तो लेट अस चेक। तो हमने क्या किया, ये लिखा है x² + 3 और ये हो गया 2x² - 3x + 2। ये खुल सकता है। हाँ, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x² + 9 - 2 रूट 2x² - 3x + 2 and this is 3x + 4। हाँ, राइट। और ये उधर चला गया तो ये हो गया 2x² - 3x + 5 - 2 रूट 2x² वो 9 कैसे हो गया? नहीं, चलिए 6 हो जाएगा। 6 में से 5 क्या बचेगा, 2। ओके। तो अब देखो यहाँ पर भी t लिखा हुआ है और यहाँ पर भी t लिखा हुआ है। हाँ, तो आप सोच सकते हो कि रूट ऑफ 2x² - 3x + 2 को अगर मैं t मान लूं अब t तो ये स्क्वायर हो मान जाएगा। लो इसे। हाँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसके दो सॉल्यूशन आ गए, t = 0 हो सकता है या t = 2। अब 0 के केस में तो कितना आ गया, पहले केस को देखें तो 2x² - 3x + 2 = 0। अब इसका b² - 4 इसी करोगे तो d > 0 है। इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं, सॉरी, नहीं हो रहा। मैंने पहला केस हो गया, दूसरा -4x + 1x करके देखा पर उसमें फिर गलत साइन आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दो। राइट। हाँ, अब ठीक है। -4x + x। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें चेक करके देखना पड़ेगा ना फाइनली। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ, इमोशन के अंदर आके डोंट फॉरगेट टू चेक।